हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन जेनेरिक क्यू क्लास कलेक्शंस इन शीशा। आज हम क्यू क्लास को स्टडी करेंगे। जैसे आपने डेटा सेक्शन में स्टडी किया होगा क्यू क्लास, आपने क्यू कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा। तो यहाँ पे क्यू क्लास बनी बनाई है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके मेथड्स बने बनाए हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए सब कुछ बना बनाया है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सी शार्प इंक्लूड्स क्यू कलेक्शन क्लास इन द सिस्टम और कलेक्शन नेम स्पेस। तो जैसे कि क्यू क्लास नॉन जेनरिक है, तो नॉन जेनरिक क्लास जो होती हैं वो सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर होती हैं। अगर आप नॉन जेनरिक क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू स्टोर्स द एलिमेंट इन फीफो स्टाइल। फीफो स्टाइल मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आया वो पहले ही जाएगा। आप बीच का कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं है। क्यू का रूल सिर्फ ये होता है कि जो पहले एलिमेंट ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है। एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टैक कलेक्शन, जैसे कि इसमें लिखा है कि क्यू स्टैक का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे स्टैक में जो सबसे बाद में और सबसे पहले आता है, लेकिन क्यू में क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे पहले आया वो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, रिमूव होगा। इट कंटेन्स द एलिमेंट इन द ऑर्डर दे वर एडिड, मीन्स जिस ऑर्डर में वो ऐड हुए हैं उसी ऑर्डर में वो रिमूव होते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू कलेक्शन ऑल अलाउस मल्टीपल नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। यूज द अनक्यू मेथड टू ऐड वैल्यूज एंड डीक्यू मेथड टू रिट्रीव द वैल्यूज फ्रॉम द क्यू। आप क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर नल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिक वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, आप मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हम क्यू में कोई आइटम ऐड करते हैं तो उसके लिए मेथड होता है अनक्यू, और रिमूव करने के लिए होता है डी क्यू। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ये सब क्यू में ऐड है। क्यू में ऐड है तो जैसे सबसे पहले 1 आएगा सबसे पहले 1 ही बाहर जाएगा, मीन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ओके फ्रेंड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ क्यू। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी काउंट। ये काउंट प्रॉपर्टी चेक करने के काम आती है कि क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का काम आता है। फिर आता है मेथड्स। फर्स्ट मेथड है अनक्यू। अनक्यू मेथड हम तब यूज़ करते हैं अगर मुझे क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करना है। नेक्स्ट मेथड है डी क्यू। डी क्यू अगर मुझे किसी आइटम को रिमूव करना है। तो डी क्यू में आप कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे अनक्यू में तो हम पैरामीटर पास करते हैं ऐड करने के लिए, लेकिन डी क्यू में मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा। मीन्स ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही रिमूव करता है, आप कोई मिडिल का या लास्ट का एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। आप फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, तो ये कोई आइटम एक्सेप्ट नहीं करता है, ये खाली होता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में करेंगे। नेक्स्ट मेथड है पीक मेथड। अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मेरे क्यू में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सपोज 1,00,000 वैल्यू सेट है, मुझे नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट एलिमेंट, तो आप पीक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पीक मेथड फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। कंटेन्स, नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स मेथड। तो कंटेन्स मेथड आपका, अगर आप चाहते हैं किसी आइटम को पता करना कि वो आइटम आपके ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसके लिए हम कंटेन्स मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड से आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो रिमूव कर सकते हैं। सपोज 1,00,000 वैल्यूज है, 1,00,000 ऑब्जेक्ट एडेड है, आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम डी क्यू मेथड यूज़ करते हैं। तो डी क्यू मेथड एक एक करके डिलीट करता है। सपोज आपने वाइल लूप लगाया है और 1,00,000 वैल्यूज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं तो टाइम कंज्यूम करेगा, तो आप टाइम बचाने के लिए क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाएगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम टू साइज। सेट्स द कैपेसिटी ऑफ द क्यू टू द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू। ट्रिम टू साइज मतलब, इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर इनिशियली साइज़ 10 था और यूज़र ने 5 वैल्यू ऐड की हैं तो 5 खाली हैं, तो अगर आप ट्रिम टू साइज चलाएंगे तो वो श्रिंक होकर 5 पे आ जाएगा, 5 वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। जो हमारी 5 वैल्यू नल थी, खाली थी, उनको छोड़ देगा। मीन्स मेमोरी उतनी लगेगी जितने एलिमेंट्स हैं। इसको बोलते हैं ट्रिम टू साइज। ठीक है मैडम। तो ठीक है, फर्स्ट मेथड है अनक्यू, ऐड एलिमेंट इन क्यू। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए मेथड है अनक्यू। तो उसकी सिग्नेचर देखिए, वॉइड अनक्यू ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो अनक्यू मेथड है ये वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता और एक्सेप्ट करता ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू। ठीक है, तो ये बॉक्सिंग को फॉलो करता है। वैल्यू टाइप आपके रेफरेंस टाइम में कन्वर्ट होगी। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड,
क्यू इज इक्वल न्यू क्यू, ऑब्जेक्ट बनाया क्यू का, क्यू डॉट अनक्यू, हमने मेथड यूज़ किया अनक्यू, उसमें 3 पास किया इंटीजर वैल्यू, तो वैल्यू टाइप हमने पास की और ये कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट टाइप में। देन 2 1 देन 4 स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट की हमने 1 2 3 देन स्ट्रिंग, तो इसने स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको प्रैक्टिकल से करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यू, ऑब्जेक्ट बना हुआ क्लास का क्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू। देखिए फ्रेंड, इसमें एरर आ रही है और एरर है द टाइप और नेम स्पेस क्यू कुड नॉट बी फाउंड, तो इसके ऊपर कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए, कंट्रोल डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, तो इसका नेम स्पेस सिस्टम डॉट कलेक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको क्लास मिलेगी। अब इसमें हम एलिमेंट ऐड करेंगे एंड क्यू, सपोज मैंने 10 पास किया इंटीजर वैल्यू, $20.45F, इसके बाद मैंने पास किया नल, आप नल भी ऐड कर सकते हो। नल एलिमेंट क्यों ऐड होता है? क्योंकि अनक्यू जो है ऑब्जेक्ट टाइप पैरामीटर लेना चाहता है, तो हम ऑब्जेक्ट को नल असाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्ट हो रहा है। डबल वैल्यू पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर, फिर से नल पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्ड सक्सीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो गई है। तो हमने अनक्यू की डेफिनेशन देखी है अगर, तो अनक्यू की डेफिनेशन में देखिए अनक्यू ऑब्जेक्ट, अनक्यू के अंदर ऑब्जेक्ट है पैरामीटर, मीन्स वो ऑब्जेक्ट टाइप एक्सेप्ट करता है। तो आप जब आप 10 पास करते हैं तो आपकी वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, बॉक्स हो जाती है, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आपने फ्लोट वैल्यू इंसर्ट की, नल वैल्यू इंसर्ट की, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, फॉर ईच where item in queue, console dot write line items in queue। ठीक है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्यू के एलिमेंट्स को, तो मैंने फॉर ईच यूज़ किया, वेयर इज ए इम्प्लिसिट डेटा टाइप, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है ये आइटम, एक एक करके हम इनको प्रिंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको कंसोल और रीड लाइन भी कर देते हैं। ओके, रन करता हूँ मैं इसको। देखिए फ्रेंड, आइटम्स इन क्यू, तो ये जो खाली आ रहा है ये आपका नल है और ये पी के नीचे भी नल है। देखो हम नल ऐड किया, नल 20.45 के नीचे नल है और पी के नीचे नल है। ओके, तो हमने इस तरह से प्रिंट किया। तो मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ फ्रेंड, डीबग करता हूँ इस कोड को। डीबग करने पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, क्यू का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, तो देखो फ्रेंड, क्यू काउंट 0 खाली है, इसको अंदर चेक करते हैं, रॉ व्यू, काउंट 0 इज सिग्नलाइज्ड फॉल्स, रूट ऑब्जेक्ट, इसमें नीचे नल पब्लिक मेंबर्स, इसे ओपन करते हैं। देखो ये एरे आ रहा है लिखा हुआ अंदर, एरे आपको दिख रहा होगा, एरे दिखेगा आपको, एरे ऑब्जेक्ट 32,
ये देखिए दिख रहा है एरे। इनिशियली इसका साइज एरे है जो कि 32 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, 32 ऑब्जेक्ट्स, 0 से लेके 31, कितने हो गए 31, 32 टोटल, 32 ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करेगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया एरे ऑब्जेक्ट 32 दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियली साइज कितना 32 मीन्स आप 32 ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। 32 आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने कितना किया 6, देखो ऐड कर रहे हैं, काउंट कितना हो गया 6 7, 7 वैल्यूज है 0 से लेके 6, और कितना साइज है 32 साइज है। तो 6 32 हमने 7 ऐड किया तो 25 खाली पड़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो इनिशियली साइज आपको मिलेगा 32। ओके चलिए नेक्स्ट मेथड डी क्यू। अगर आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, क्यू डॉट डी क्यू। तो डी क्यू की डेफिनेशन चेक करते हैं। तो डी क्यू खाली है, डी क्यू में कुछ नहीं है। डी क्यू की डेफिनेशन देखिए खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई पैरामीटर पास नहीं करना आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप बीच का कोई एलिमेंट अपनी मर्जी से डिलीट नहीं कर सकते, हमेशा डिलीट फर्स्ट वाला ही होगा, पहले वाला, क्योंकि वो क्यू है, फर्स्ट कम फर्स्ट से वाला कॉन्सेप्ट है। ओके तो देखो फ्रेंड यहाँ पे मैं चेक करूंगा कौन सा मैं डिलीट कर रहा हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं चाहता हूँ डिलीटेड एलिमेंट का नाम आए डिलीटेड एलिमेंट, कौन सा आइटम डिलीट होने वाला है। तो सबसे टॉप का एलिमेंट कौन सा है 10, तो 10 ही डिलीट होगा। चलिए तो देखिए फ्रेंड डिलीटेड एलिमेंट 10, तो जब हमने प्रिंट किया तो 10 नहीं आ रहा है, आइटम इन क्यू कितना आ रहा है 20.45, पहले में 10 ऐड किया था, तो जो टॉप का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो आपका टॉप का एलिमेंट है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, डी क्यू से आपका टॉप का एलिमेंट डिलीट होगा। आप चाहो तो फॉर लूप की, वाइल लूप की हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो एक एक करके। तो हम डिलीट करेंगे, removed item from queue, remove items from queue, while loop यूज करूंगा, while loop। तो फ्रेंड पहले हमें चेक करना पड़ता है क्यू खाली तो नहीं है कहीं, कभी क्यू खाली हो और मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो काउंट अगर 0 से ज़्यादा है तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्यू डॉट डी क्यू। तो डी क्यू मेथड हम लूप में यूज़ कर सकते हैं। तो रिमूव्ड आइटम्स मिल जाएंगे मुझे, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो अगर मैंने वाइल लूप यूज़ किया, क्यू डॉट काउंट 0 यूज़ किया, तो सबके सब डिलीट कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं क्यू के अंदर सब डिलीट हो जाएंगे। देखो फ्रेंड इसको रन करते हैं, ये देखिए पहले प्रिंट हुआ रिमूव्ड आइटम्स फ्रॉम क्यू 10 10 20.45, आपको दिख रहा होगा ये आइटम्स इन क्यू 10 20.45 null 345 hello world p null। after that we remove items from queue 10 20.45 null this। ठीक है, ये सब रिमूव हो चुके हैं, आपका क्यू खाली हो चुका है। ओके फ्रेंड, अनक्यू हो गया, डी क्यू हो गया। अगर सपोज कीजिए कि क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर 1,00,000 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको 1,00,000 ऑब्जेक्ट लीड करने हैं वाइल लूप की हेल्प से, तो फ्रेंड ये तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, एक एक करके डिलीट करेगा, टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में रिमूव हो जाए तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। विच मेथड? क्लियर मेथड। तो देखिए फ्रेंड इसको हम नीचे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ क्यू डॉट क्लियर। तो क्यू डॉट क्लियर मेथड,
ये जो क्लियर मेथड है ये एक ही बारी में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देगा इस क्यू ऑब्जेक्ट से। इसमें वाइल लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आइटम्स इन क्यू, पहले प्रिंट किया हमने, ये आइटम्स थे, फिर रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू, हमने क्लियर चलाया, ये देखिए रिमूव्ड आइटम्स फ्रॉम क्यू, उसके बाद क्लियर मेथड है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ क्योंकि पूरा खाली हो गया क्यू, ठीक है, इस तरह से। तो क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर मेथड एक ही बारी में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्यू ऑब्जेक्ट से रिमूव कर देता है। आपको व्हाइल लूप लगाने की जरूरत नहीं अगर आप सारे के सारे डिलीट करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका कंटेन्स मेथड, पीक मेथड, कंटेन्स मेथड। सपोज कीजिए आपके क्यू ऑब्जेक्ट में 1,00,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि टॉप का एलिमेंट कौन सा है, तो हम उस यूज़ करेंगे पीक मेथड। तो पीक मेथड यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम पीक मेथड यूज़ करेंगे, क्यू पीक एलिमेंट इज, क्यू पीक एलिमेंट इज, इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्यू डॉट पीक। मैं चाहता हूँ चेक करना कि मेरे क्यू जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो टॉप का ऑब्जेक्ट कौन सा है सबसे ऊपर। तो देखो फ्रेंड, क्यू पीक एलिमेंट इज 10, सबसे पहले हमने कौन सा एलिमेंट ऐड किया था 10, तो क्यू पीक एलिमेंट इज 10, ठीक है। तो पीक मेथड से हमने टॉप का एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब है नेक्स्ट मेथड कंटेन। सपोज आपके क्यू ऑब्जेक्ट में 1,00,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप जानना चाहते हैं कि कोई वैल्यू, कोई आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो उसके लिए होता है कंटेन्स मेथड। तो कंटेन्स मेथड यूज करेंगे, एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, तो इसके लिए होता है कंटेन मेथड, कंटेन्स। इसकी पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, तो देखो फ्रेंड, कंटेन्स मेथड की पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट ये वैल्यू मांग रहा है, आप बताइए किसको सर्च करना है, तो इसके लिए हम वैल्यू पास करेंगे इसमें। तो देखो, तो मैं पास कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। सपोज मैं हेलो वर्ल्ड को सर्च करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड ये जो कंटेन्स मेथड है ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन, ट्रू और फॉल्स। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो, इसको रन करता हूँ मैं, क्यू पीक एलिमेंट इज 10, एलिमेंट्स एग्जिस्ट और नॉट, ट्रू, ट्रू आ रहा है फ्रेंड, मीन्स एग्जिस्ट करता है। एक और फाइंड कर लेते हैं, सपोज मैं करता हूँ 20 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, देखते हैं 20 इसमें है ही नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, ट्रू, एलिमेंट एग्जिस्ट नॉट फॉल्स, मीन्स 20 नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट मेथड आता है ट्रिम टू साइज। ट्रिम टू साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड, ट्रिम टू साइज क्या करेगा, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, क्यू डॉट ट्रिम टू साइज। ट्रिम टू साइज मतलब देखिए, इनिशियली मैंने आपको दिखाया था कि इनिशियली जो क्यू का ऑब्जेक्ट है वो 32 ऑब्जेक्ट अपने अंदर ऐड कर सकता है। कितने? 32। डीबग करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनिशियली क्यू का ऑब्जेक्ट 32 ऑब्जेक्ट अपने अंदर ऐड कर सकता है। देखिए, काउंट 0, अभी कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, इसमें जाएंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है क्यू ऑब्जेक्ट, अभी कोई एलिमेंट नहीं इसमें, काउंट नॉन पब्लिक, ये देखिए एरे, एरे आ रहा है, एरे है ऑब्जेक्ट 32, मीन्स आप 32 ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो फर्स्ट टाइम इनिशियल में, 0 से लेकर 31, ठीक है, मीन्स आप 32 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर,
1 2 3 4 5 6 7, मैंने कितने एलिमेंट्स ऐड किए? 7। काउंट कितना हो गया? 7। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने 7 एलिमेंट ऐड किए। अब देख लीजिए काउंट कितना हो गया? 7। इंडेक्सिंग आ रही है 0 to 6, काउंट 7। एरे ऑब्जेक्ट 32, से खोल के देखते हैं। ये देखिए 0 से लेके 6 तक इसमें ऐड हो गए हैं और नीचे खाली है, नीचे खाली है। तो मैं नहीं चाहता कि नीचे के एलिमेंट खाली रहे, जितने एलिमेंट्स उतनी मेमोरी लगनी चाहिए। अब मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, एलिमेंट्स 7 और साइज़ है 32, तो 25 मेमोरी खाली पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 7 ही फिल हो। तो ट्रिम टू साइज़ क्या करेगा? ट्रिम टू साइज़ उसको 7 में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो काउंट 7। अब देखते हैं, चेक करते हैं कितना साइज़ रह गया। एरे ऑब्जेक्ट 7, अब कितना हो गया? 7। 32 से कितना हो गया? 7। नल वाली भी सब गायब हो गई हैं। ये नल लास्ट वाली हमने इंसर्ट की थी, तो इसके अलावा 6 के अलावा सब रिमूव हो गया। मीन्स जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी ही काउंट रह गई, उतनी मेमोरी यूज़ हुई है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसके बाद भी आप ऐड करते हो तो, अगर इसके बाद भी ऐड करते हो तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने फिर से ऐड किया ट्रिम करने के बाद, तो हमने क्या किया था? 7 वैल्यू ऐड की थी तो 7 साइज़ हो गया। अगर हम इसके बाद ऐड करते हैं तो क्या साइज़ बढ़ेगा? चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ट्रिम टू साइज 7 पे आ गया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, तो देखो अभी कितना है? 7 पे है। इसका मतलब मैं कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। देखिए साइज कितना है? 7 साइज है। एरे साइज कितना आ रहा है? ऑब्जेक्ट 7 आ रहा है, 7 है। हमने ट्रिम कर दिया, 32 से 7 पे हो गया। इसका मतलब क्या मैं इसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता? अभी चेक करते हैं कि ऐड होगा नहीं होगा। अब मैं अनक्यू कर रहा हूँ, देखो अनक्यू, ये देखिए काउंट कितना हो गया? 8 ऐड हो गया। 10 एलिमेंट ऐड हो गया है। एरे कितना हो गया? 14। देखो जस्ट डबल हो गया साइज़। साइज़ कितना हो गया? जस्ट डबल। इसकी एल्गो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी इंटेलिजेंट है, वो अपने आप इंक्रीज़ कर रही है कि ट्रिम करने के बाद भी अगर कोई यूज़र एलिमेंट ऐड करता है तो उसका साइज़ डबल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ऐड करते हैं। अब देखो काउंट कितना हो गया? 9। रॉ व्यू साइज़ 14 ही है। ठीक है, साइज़ 14 है। 8 एलिमेंट हमने ऐड कर दिए हैं, 5 खाली हैं, अभी एम्प्टी हैं। तो अब इसके बाद भी ट्रिम साइज़ ला सकते हो आप। ठीक है, तो ट्रिम साइज़ क्या कर रहा है? ट्रिम टू साइज़ जितनी वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और ट्रिम कर देगा। अगर साइज़ 14 का है, एलिमेंट 7 है, तो वो 7 को ट्रिम कर देगा, जो खाली है मेमोरी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने सभी मेथड्स को स्टडी किया। अनक्यू, डी क्यू, पी कंटेन्स क्लियर, ट्रिम टू साइज़। तो क्यू की जो एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है, डायनेमिक है। डायनेमिक रन टाइम पे एलिमेंट्स ऐड होते हैं। अगर कोई इनिशियली साइज़ कितना होता है? 32 ऑब्जेक्ट का। अगर इससे कम होता है तो आप ट्रिम टू साइज़ ला लीजिए, वो उसको श्रिंक कर देगा, उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा जितनी ज़रूरत है। ठीक है, अगर ट्रिम टू साइज़ करने के बाद भी कोई एलिमेंट ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली क्यू की जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है, उसमें साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने क्यू को स्टडी किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।